गरीब भाई अमीर भाई की कहानी। एक गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम अजय और दूसरे का नाम विजय था। अजय सबसे बड़ा लड़का और विजय सबसे छोटा लड़का था। सरोज का पति बहुत साल पहले गुजर गया था, इसलिए सरोज अकेले ही अपने दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। अजय और विजय अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब सरोज को सताने लगी थी। एक दिन सरोज का भाई सरोज के यहाँ घूमने आया तो सरोज ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब सरोज के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो सरोज ने कहा, बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का विजय पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार है। यह सुनकर सरोज के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का अजय पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। सरोज को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे बेटे विजय को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके अजय को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में अजय काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे जमा कर माँ की और घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में विजय की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चैनल होटल में मैनेजर की नौकरी पा गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपनी नौकरी लगने की बात बताई। उसने अपनी माँ को बताया कि उसके शहर में एक बहुत बड़े फूड चैनल होटल में नौकरी लग गई है। माँ ने पूछा, ये फूड चैनल होटल क्या होता है? तब बड़े लड़के अजय ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखाएं अलग अलग शहरों में खुली होती हैं, ऐसे होटलों को फूड चैनल होटल कहते हैं। यह सुनकर सरोज ने अपने छोटे बेटे को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन विजय अपने बड़े भाई और माँ को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम करके विजय जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अजय ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए विजय के बॉस के स्वागत के लिए मैं खाना बना दूँगा। विजय अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई को कम आका करता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। विजय ने ताज्जुब से बोला,
तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? और क्या तुमसे खाना बनता है? तब अजय ने कहा, हाँ, मैं एक गांव के छोटे से ढाबे में काम करता था। वहाँ रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है। अजय ने कहा, देखो विजय, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। विजय ने तुरंत अजय को रोका और कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहनने के सलीके नहीं हैं। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाज़ा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। अजय को विजय की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। विजय बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने विजय से पूछा कि खाना किसने बनाया है। विजय कुछ बोल पाता उससे पहले ही सरोज ने बताया कि ये खाना मेरे बड़े बेटे अजय ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने विजय की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद विजय ने भारी मन से अपने बड़े भाई अजय को बुलाया। अजय के आते ही बॉस ने अजय की खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन अजय होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने अजय से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ यह भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था तभी मैंने विजय को एक चौराहे पे खड़े होकर एक कर्मचारी से बात करते हुए सुना। मैंने वहाँ चुपचाप खड़े होकर उनकी बातें सुनी तो मैंने सुना विजय मेरे उस कर्मचारी से कह रहा था कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर अजय ने अपने भाई विजय से इसका कारण पूछा तो विजय ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था
और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे। यह मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा, अजय, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारा भाई विजय को आज ही मैं नौकरी से निकालने जा रहा हूँ। यह सुनकर अजय ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ़ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ़ कर दिया। विजय ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।